हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मस्त टेक डेवलपमेंट के इस क्रैश कोर्स के अंदर। और आज के सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से यूजर का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे मन के अंदर। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे क्या करवाना है, मुझे डेटा को इंसर्ट करवाना है मेरे मोंगोडीबी के अंदर यूजिंग द एपीआई। तो चलिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे एक पर्टिकुलर एपीआई क्रिएट करनी है। तो मेरा मॉडल मैं देख लेता हूँ। तो मेरा मॉडल देखिए, यहाँ पे मेरे पास ये वाला पर्टिकुलर मॉडल है। अब मेरे पास यहाँ पे 3 फील्ड है, यूज़र नेम, यूज़र ईमेल एंड यूज़र पासवर्ड। ये 3 चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है जिसका मैं यूज़ करने वाला हूँ। सो नाउ व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम जो मुझे करना है, जो मेरा कंट्रोलर है उस कंट्रोलर के अंदर चले जाना है। कंट्रोलर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा एक कॉन्स्ट। एंड सी बेसिकली मुझे यहाँ पे एक्सप्रेस की जरूरत पड़ सकती है, मुझे कॉन्फ़िग की जरूरत पड़ सकती है, एनीथिंग वी कैन नीड। बट राइट नाउ मुझे यहाँ पे किसकी जरूरत है, तो मुझे यहाँ पे जरूरत है मेरे मॉडल की। सो मैं यहाँ पे करूंगा कॉन्स्ट एंड मैं यहाँ पे करूंगा यूजर मॉडल इज इक्वल टू करके हम यहाँ पे कर देंगे रिक्वायर। रिक्वायर करने के बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा डबल डॉट स्लैश स्लैश करने के बाद हमारा मॉडल। एंड मॉडल करने के बाद हमारा जो मॉडल का नेम है वो मॉडल का नेम ही हम यहाँ पे दे देंगे। चलिए, इतनी चीज हमने कर ली। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लिखना है एक्सपोर्ट्स डॉट। एंड डॉट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, आर ई जी यूजर। ये होगा मेरा एक्सपोर्ट। एंड यहाँ पे हम दे देंगे असिंक। उसके अंदर दो चीजें मेरे पास रहेगी, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। एंड ऑफ करके हम यहाँ पे हमारा कॉलबैक फंक्शन बना देते हैं। एंड कॉलबैक फंक्शन के अंदर अब देखिए, मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो वहां से जो भी रिक्वेस्ट होगी उस रिक्वेस्ट का मुझे नेम यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, यानी कि मुझे यहाँ पे वेरिएबल चाहिए। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कॉन्स्ट। कॉन्स्ट लेने के बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ यू नेम इज इक्वल टू करके हमारा क्या आएगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट। एंड डॉट करने के बाद उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो उसके बाद बहुत ही सिंपल यहाँ पे हमारा काम है। तो मैं वहां से जो भी नेम भेजूंगा, फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए कि वहां से मैं भेज रहा हूँ यू नेम, तो मैं यहाँ पे ले लूंगा यू नेम। दैट इज सिंपल, मेरा हो गया डन। मुझे चाहिए नेक्स्ट। सो हम यहाँ पे कर देंगे कॉन्स यू पास इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट। देन वहां से मान लीजिए कि मैं भेज रहा हूँ पास। तो देखिए, अब यहाँ पे जो मेरा पासवर्ड होगा ना, वो नॉर्मल पासवर्ड होगा, बट व्हाट आई वांट, मुझे यहाँ पे इनक्रिप्टेड पासवर्ड चाहिए। तो हमने बेसिकली जब हमने स्टार्ट किया था, तो हमने बिक्रिप्ट जेएस को इंस्टॉल किया था, अगर आपको याद है तो। अगर नहीं है तो हम यहाँ पे एक बार फिर से कर लेते हैं बिक्रिप्ट जेएस को इंस्टॉल। सो मैं यहाँ पे करता हूँ सी डी सर्वर। एंड उसके बाद हम करेंगे npm इंस्टॉल बिक्रिप्ट जेएस। चलिए, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, बिक्रिप्ट जेएस को यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। एंड वंस बिक्रिप्ट जेएस आपका इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, तो उसके बाद यहाँ पे आपको उसको डिक्लेयर कर देना है कुछ इस तरीके से, कॉन्स्ट। एंड कॉन्स्ट करने के बाद यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बिक्रिप्ट इज इक्वल टू रिक्वायर। एंड रिक्वायर करने के बाद यहाँ पे हम दे देते हैं बिक्रिप्ट जेएस। चलिए, तो ये मेरा बिक्रिप्ट जेएस यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, उस पर्टिकुलर बिक्रिप्ट जेएस का यूज करके मुझे यहाँ पे जो मेरा पासवर्ड है उस पासवर्ड को मुझे एनक्रिप्ट करना है। ओके, एनक्रिप्ट करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करूंगा, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा अवेट, क्योंकि ये क्या करेगा, ये जब भी इंक्रिप्शन करेगा तो थोड़ा सा टाइम लेगा, तो हम इसे क्या करेंगे, सिंक्रोनाइज करेंगे। सो नाउ यहाँ पे मुझे लिखना है मेरा जो भी मैंने वेरिएबल बनाया है वो वेरिएबल का नेम, यानी कि बिक्रिप्ट डॉट करके मुझे करना है उसका हैज क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट। एंड देन मेरा जो भी वहां से हम नेम पास करेंगे वो नेम। एंड कॉमा करके मुझे उसका सॉल्ट पास करवाना है। सॉल्ट मतलब मुझे उसका कितना इंक्रिप्शन, कितना डीप इंक्रिप्शन करना है वो। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक का 12। सो मैंने यहाँ पे 12 दे दिया है। सो ये मेरा इंक्रिप्शन हो चुका है। नाउ अब मुझे मेरे पास एक और चीज होगी, मेरी ईमेल होगी। सो मैं यहाँ पे यू ईमेल इज इक्वल टू करके रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल। चलिए, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे कर दिया है। तो ये मेरे 3 वेरिएबल हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ ट्राई एंड कैच। सो बेसिकली कैच क्या रहेगा, तो जब भी कुछ एरर होगी मेरे डेटा इंसर्ट करने के टाइम पे, कोई भी एरर अगर हो रही है, तो वो एरर हम कैच के अंदर डिस्प्ले करवाएंगे। सो यहाँ पे मैं करूँगा रिस्पॉन्स डॉट जेसन। एंड जेसन के अंदर हम क्या करेंगे, एरर कॉलन कॉलन करके हमारी जो भी एरर आ रही है वो एरर हम यहाँ पे पास करवा देंगे। चलिए, तो कुछ इस तरीके से हमने कर दिया है।
एंड देन ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, ट्राई के अंदर मुझे क्या करवाना है, मुझे अब यहाँ से डेटा को इंसर्ट करवाना है। अब डेटा को इंसर्ट करवाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लेना है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट लेने के बाद मुझे एक वेरिएबल बना देना है, जैसे कि मैं यहाँ बना देता हूँ न्यू यूजर इज इक्वल टू करके यहाँ पे हमें लेना है ऑब्जेक्ट ऑफ न्यू एंड हमारा जो भी मॉडल है वो यानी कि यूजर मॉडल। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। अब यहाँ पे आएगा सबसे पहले मेरी फील्ड का नेम। सो मेरे फील्ड का नेम है यूजर नेम। सो मैं यहाँ पे चले जाऊंगा यूजर नेम कॉलन करके मैं यहाँ पे पास कर दूंगा यू नेम। हमारे वेरिएबल का नेम आ जाएगा, कॉमा आ गया मेरा यहाँ पे। एंड देन नेक्स्ट मेरे पास क्या है, तो यू ईमेल है। चलिए तो हम यहाँ पे ले लेते हैं यूजर ईमेल कॉलन करके हम यहाँ पे दे देते हैं यू ईमेल। तो ये भी मेरा हो चुका है। द थर्ड फील्ड दैट इज यूजर पास। सो हम इसको भी ले लेंगे यूजर पास करके एंड कॉलन कर देते हैं हम। कॉलन करने के बाद यहाँ पे यू पास में ले लेता हूँ। चलिए तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, मेरे तीनों वेरिएबल में यहाँ पे पास करवा चुका हूँ एंड उसका क्या कर चुका हूँ, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा चुका हूँ। अब मुझे क्या करना है, तो अब मुझे सिंपली इसको कर देना है एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कॉन्स्ट सेव यूजर इज इक्वल टू करके हमें क्या करना है, यहाँ पे तो हमने जो वेरिएबल बनाया है वो वेरिएबल यानी कि न्यू यूजर डॉट डॉट करके मुझे करना है सेव एंड इसके आगे मुझे लगाना है अवेट, क्योंकि ये मेरी प्रोसेस होगी, प्रोसेस के अंदर कुछ टाइम जाएगा। एंड वंस इट इज कंप्लीट मुझे क्या करना है, मुझे करना है यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट जेसन जेसन करके मैं यहाँ पे पास करवा देता हूँ सेव यूजर, यानी कि जो यूजर मेरा सेव हुआ है उसको मैं यहाँ से पास करवा दिया। तो जो भी यूजर के डेटा हो गए वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। दैट्स इट, हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन की एपीआई हम कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ कंट्रोलर के अंदर ये टास्क कंप्लीट किया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो पर्टिकुलर रजिस्टर यूजर है उसको मुझे क्या करना है, उसको मुझे मेरे राउट के अंदर पास करवाना है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे वो देखते हैं। सो हम यहाँ पे कर देते हैं कुछ इस तरीके से एंड इस तरीके से करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेथड मेरी कौन सी रहने वाली है। तो मेथड बेसिकली मेरी यहाँ पे रहने वाली है पोस्ट मेथड। हम यहाँ पे पोस्ट मेथड का ही यूज करने वाले हैं। जब भी हमें डेटा को ऐड करना है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ REG यूजर एंड देन यहाँ पे क्या करना है मुझे, जो यहाँ पे मेरा कंट्रोलर की जो मेथड है वो यानी कि REG यूजर, इसको मैं एंटर कर देता हूँ। देखो मेरा यहाँ पे इंपोर्ट होके आ चुका है यहाँ पे। सो आप यहाँ पे मैन्युअली भी टाइप कर सकते हो, अगर आपके अंदर इंटेलिजेंस है वो ऑटोमेटिक आ जाती है, इट्स ऑल राइट। सो नाउ अब मेरी एपीआई किस तरीके से बनेगी, तो मेरी एपीआई का रूट कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे मेरा आ जाएगा REG यूजर, दैट्स इट। तो ये मेरी एपीआई का रूट कंप्लीट हो चुका है। नाउ मुझे क्या करना है, मुझे कॉपी कर लेनी है इस एपीआई को एंड मैं चले जाता हूँ कुछ यहाँ पे। यहाँ पे जाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी एपीआई को पास करवा देते हैं, मेथड को कर देते हैं पोस्ट, हेडर के अंदर यहाँ पे पास करवा देते हैं हम कंटेंट टाइप दैट इज एप्लीकेशन और जेसन। ये हमें पास करवाना, ऑथेंटिकेशन कुछ भी नहीं रहेगा। बॉडी पार्ट के अंदर हम यहाँ पे चले जाएंगे, फॉर्म डेटा हमारे पास अवेलेबल है, फॉर्म एनकोडेड डेटा अवेलेबल है, जेसन डेटा हम नॉर्मली जेसन डेटा को यहाँ से प्रिफर करेंगे। एंड जेसन डेटा को प्रिफर करने के बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो यूजर कंट्रोलर है उस यूजर कंट्रोलर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे बॉडी के साथ जो नेम पास करवाया हमने उस नेम को हम कॉपी कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे कर लिया यू नेम कॉलन करके मैं यहाँ पे पास करवा देता हूँ तमीम। चलिए तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से ले लिया है। देन द नेक्स्ट थिंग इज मेरे पास क्या है, नेक्स्ट थिंग मेरे पास है यहाँ पे ईमेल। तो चलिए मैं ईमेल ले लेता हूँ यहाँ पे। सो मैंने यहाँ से ले लिया ईमेल कॉलन करके मैंने यहाँ पे वैल्यू पास करवा दी 123456। चलिए तो ये हमारा पासवर्ड हो गया एंड देन मेरे पास है दैट इज अवर पासवर्ड जिसकी बॉडी हमने पास करके पास करवाई है। तो हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे उसको पास करवा देते हैं। चलिए ओके यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी है। सो मैं asdfg@gmail.com में यहाँ पे कर देता हूँ एंड पासवर्ड में यहाँ पे पास करवा 123456 एंड देन अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल इसको सेंड करवाना है। अगर मेरी सारी चीजें प्रॉपर है तो ये वर्क करेगी, अगर नहीं है तो नहीं करेगी। सो यहाँ से हम कर देते हैं सेंड, लेट्स से इनपुट मस्ट नॉट स्टार्ट विथ स्लैश। ओके यहाँ पे देखिए मुझे कुछ एरर दे रहा है, लेट्स सी हमने कहाँ पे मिस्टेक कर दी है यहाँ पे। सो गाइस अब हम अगर यहाँ पे देखते हैं
तो हमने यहाँ पे मिस्टेक की, हमने यूआरएल जब कॉपी पेस्ट की थी तो यहाँ से हमने इन्वर्ट जो हमारा स्लैश से था वो निकालना हम रह गए थे। सो नाउ अब हम यहाँ पे चेक करते हैं एंड क्लिक करते हैं हमारा सेंड के ऊपर। लेट्स सी, जैसे ही हमने यहाँ पे सेंड किया है, देखिए मेरा सेव यूजर, और उसके अंदर मुझे मेरे डेटा दिखा रहा है, लाइक मेरा नेम, मेरा ईमेल एड्रेस, मेरा पासवर्ड देखिए यहाँ पे इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर दिखा रहा है, यूजर स्टेटस एनेबल, एंड ये वाली जो आईडी है वो क्या है, वो मेरा जो न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है उसकी आईडी है, जो कि मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अब यही चीज़ अगर मुझे चेक करनी है तो मैं मेरे मोंगोडीबी के अंदर चेक कर सकता हूँ कि मेरे डेटा इंसर्ट हुए कि नहीं हुए। चलिए हम चेक कर लेते हैं हमारे मोंगोडीबी के अंदर भी कि हमारे डेटा इंसर्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। सो गाइज यहाँ पे हम आ चुके हैं हमारे मोंगोडीबी के अंदर, एंड मोंगोडीबी के अंदर आने के बाद हमारा जो डेटाबेस है उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। हमारे डेटाबेस का नाम हमने क्यूआर जनरेटर रखा था, जिसके अंदर हमारा यूजर मास्टर है, जिसके अंदर देखिए हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है, हमारी ऑब्जेक्ट आईडी बन चुकी है, नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड एंड स्टेटस, हमारी सारी चीजें यहाँ पे बन के आ चुकी है। इट मीन्स यहाँ पे हमारे डेटा इंसर्ट हो चुके हैं। आई होप आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से आप डेटा को इंसर्ट कर सकते हो using API in Merge डेवलपमेंट। सो दैट्स इट अबाउट आवर टुडे सेशन। हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरीके से फ्रंट एंड के थ्रू इस पर्टिकुलर एपीआई को कनेक्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलर एपीआई के ऊपर डेटा को सेंड करवा सकते हैं, एंड जो हमारा फ्रंट एंड है, रिएक्ट है, उसको हम वेट के साथ कैसे इंस्टॉल करना है वो भी हम हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर ही देखने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर।